आज की जो वाणी है 21 तारीख की, वो पूरी वाणी इसी पे ही है। बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान बस भगवान ने दिया है, उसका ही समझ के ट्रस्टी। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो, सम्मुख मिलन में बादल भरने। बादल भरने माना जैसे अपने आप को रिफ्रेश करने, अपना ज्ञान ताजा कर। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने या पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। ऐसा नहीं मधुबन जा रहे हैं तो सोच रहे हैं चलो घूम कर ही आते हैं। नहीं, वहाँ अनुभव करके आए। प्रश्न है, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाओ। सारे ग्रस्त व्यवहार भी रहते हैं, कैसे चलना है? बाबा कहते हैं एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा कहते हैं। तुम ही से खाऊं, तुम ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर। ऐसा समझकर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल गए। किसी भी चीज में ममत्व ना रहे, अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा, तुम एवर हेल्दी बन जाओ। क्योंकि वैसे भी देखिए, कोई बाबा जितनी भी चीजें हमें मना करते हैं, वो तो सारी चीजें गलत हैं, इसीलिए वो मना करते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चों को लगता है भाई ये तो माँ बाप हर चीज में मना करते हैं, अगर वो चाहते हैं बच्चे का भला ताकि वो इधर उधर कुछ गलत ना करे। उसी तरीके से अगर हम कोई चीज अच्छी खा रहे हैं तो बाबा को कोई ऐसा थोड़ी कोई बाबा को गुस्सा आएगा या मना करेगा। तो बाबा कहता है सब कुछ खाओ, मगर जो अच्छी तरह से साफ है पवित्र है वैसे करके। तो बाबा ने कहा बाबा के हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले पास बच्चियां मिलने आती हैं। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती हैं, वह पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आती हैं। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं हवा, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं माता पिता पास मिलने। हम यहाँ जाते हैं बाबा से मिलने, कोई हमारा घूमने का पर्पज नहीं रखता। ये जानते हो, माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराये देश। क्यों आते हैं? स्वर्ग रच। उनसे मिलने लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से, कितना दूर देश से आते हैं, विलायत से भी आएंगे। किस लिए? कोई चीज देखने लिए नहीं, विलायत से आएंगे तो ये पहाड़ों की हवा खाने नहीं आएंगे। आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती हैं माता पिता से, अपने पिता से मिलने, शिव बाबा से। माता पिता भी है दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? माता पिता के सामने, जिससे स्वर्ग के सुख मिल। परंतु उनकी मत पर चलने से स्वर्ग के सुख कैसे मिलेंगे? दुनिया में तो लोगों को लगता है कोई ऐसी कृपा हो जाए, बस हम गुरु जी के पास आ गए अब तो हमारा कल्याण हो, चाहे आकर भी सारे वही काम करें। बाबा ने कहा नहीं, श्रीमत पर चलोगे तब मिलेगी सुख तो। इसीलिए श्रीमत का इतना गायन, श्रीमद भगवत। भगवान वाच श्रीमत गाई हुई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं है। सबसे श्रेष्ठ माता पिता है जिसका गायन कर। इस सृष्टि के रचयिता माता पिता का आह्वान करते हैं कि इस छीछी पतित दुनिया में आओ तो पावन बनाओ। जब हम दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं कि ये भगवान यहाँ से निकालो, आप आओ, निकालो हमें इसमें से। अब वह पराये देश में, अब शिव बाबा जो है आ गया। तुम भी पराये देश में बैठे हो। ये रावण का देश है। ये अकासुर, बकासुर, पूतनाएं, सूर्पनखाएं, हिरण्यकश्यप आदि सब इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम। वास्तव में ये जितने भी नाम है, सूर्पनखा कौन थी? वो जिस जो वो डोरे डालती थी। तो अगर किसी स्त्री के अंदर विकार है, काम विकार है, तो वो जैसे सूर्पनखा है। ऐसे ही ये सारे अकासुर बकासुर ये सारे उन्हीं असुरों के नाम है, जिनके कर्म ऐसे। ऐसे थोड़ी किसी के बाल बड़े हो गए वो असुर बन गया, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। कर्म ऐसे हैं, उसकी वजह से ये सारे नाम हैं। असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है, ना देवताओं का कोई दूसरा रूप है, ना चार भुजाएं हैं तो वह भी मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य, परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। सतयुग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है। स्वर्ग में तो आते हो तो अपने घर में आते। अब हो पराए घर, रावण के घर। इस वक्त हम हैं पराए घर, ये हमारा कोई देश नहीं है, ना हमें कोई रावण पसंद है। तो बाप आकर तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं।
आधा कल्प तो तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। सत्युग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन की। आधा कल्प वहां पुनर्जन्म लेते, आधा कल्प हमने ईश्वर का जो घर है, ईश्वर का जो राज्य है, शिवालय, वहां पर हमने जन्म लिया। आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने, ये टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम माताएं भी टीचर हो, सतगुरु भी हो। तुम भी पढ़ाती हो, मनुष्य से देवता बना। अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार हो आए। बाबा इस रथ पर, ब्रह्मा के शरीर पर सवार होकर हमें निकालने आए हैं। ये तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है। जड़ सागर तो नहीं है जो डुबो दे, नहीं, ये चैतन्य है। शिव बाबा जो है वो चैतन्य है। क्योंकि कई लोग भगवान को मानते हैं कि भगवान तो जड़ है, प्रकृति में भी है, हर जगह है, तो जैसे जड़ गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो परमात्मा भी आते हैं, तो उनसे मिलने आत्माएं भी आती हैं। कहाँ कहाँ से बच्चियां आती हैं, बाप भी चक्कर लगाते हैं। आज था ना सवेरे अमृत वेले, बाबा ने कहा कि बाबा तो अमृत वेले चक्र लगाते हैं और सारे बच्चों से मिलने आते हैं, और जिसकी जो आश होती है उसकी वो पूरी करते हैं, उसका वरदान वो देते हैं उसको। भक्तों ने तो जहां तहां मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं। अब वह तो है देहधारी, और जो भी हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देहधारी। बाबा ने कहा बाकी सबके पास अपना अपना शरीर है, देह है, सबका शरीर पर नाम, मेरा जो है केवल आत्मा पर नाम। इन सबसे ऊंचते ऊंचे भगवान, उनको अपना शरीर नहीं है। उनको तो सभी बाप कहेंगे, परम पिता, गॉड फादर। उनको तो ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर। शिव बाबा को कोई शरीर नहीं। आते भी हैं जरूर, उसके बावजूद भी आते तो हैं। कैसे आते हैं ये सब भूल गए, क्योंकि यही, जब ये भगवान कैसे आता है, ये जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। और जब उसको नहीं जान पाए, तो फिर वहां पे श्री कृष्ण का नाम, क्योंकि आत्मा को पिक्चर देखने की आदत होती है, शरीर चित्र देखने की आदत, तो इसीलिए वहां पे श्री कृष्ण का नाम डाला और वहां से वो खंडन। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण पतित पावन है, ना श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान उवाच, रॉन्ग हो गया। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे, क्या देवताएं? नहीं, पहले तो ब्राह्मण जी। बाबा ने कहा पहले तो ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण पुरुषार्थ करके फिर देवता बनेंगे ना, डायरेक्ट देवता कैसे रचे? उसके लिए ब्रह्मा चाहिए, ब्राह्मण के लिए ब्रह्मा चाहिए। नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ? श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती। इसीलिए जब भी आप कभी देखेंगे, कभी कोई मंत्र पढ़ते हैं, या पहले टीवी वगैरह में भी जब दिखाते थे, तो ब्रह्मा की कोई चीज नहीं दिखाते थे कि ब्रह्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा कैसे आए, किसने ब्रह्मा को बनाया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो बोला, मगर वो द्वारा किसने करी? ब्रह्मा, उसने कब ब्रह्मा को रचा? श्री कृष्ण द्वारा सत्युग स्थापन किया, तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम कर दिया है। परंतु तुम बच्चे जानते हो, जो यहाँ आते हो, बाकी जो नहीं जानते वह समझेंगे कि ये भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं। तो ये आपको पता है, जो स्कूल में जो नालायक बच्चे होते हैं, वो सबसे पीछे बैठते हैं, और उनके हिसाब से सारे पीरियड एक जैसे होते हैं। सारे पीरियड जो है वो 40-50 मिनट के होते हैं, जिसमें टीचर कुछ बोल के चला जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। उसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे भी जो भाई बहन आते हैं, जिनको नहीं पता, तो लगेगा भाई ये भी एक सत्संग है। परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं, ये तुम बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर, मोस्ट बिलीवेड, माता पिता सुनाते हैं। कितना मीठा, कितना प्यारा है। तुम कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते, क्योंकि सभी कड़वे विकारी हैं। इस समय तो सारे विकारी हैं, किसी के अंदर कोई विकार है, किसी के अंदर कोई विकार है, किसी का कभी निकलता है, किसी का बाद में निकलता है तो सबके विकार। तो बाबा ने कहा सभी विकारी हैं, बाप उनको पावन बना रहे। तो ऊंचते ऊंचे भगवान, उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए हैं, अभी वह सब पतित। बाकी जितनी भी आत्माएं बाबा के अलावा हैं, वो सारी की सारी पतित हो गई अभी सृष्टि में आकर। जब तक बाप आकर पावन ना बनाए, तो सब पतित दुखी ही रह जाए।
इसीलिए सबका लिबरेटर, सबका सदगति दाता एक शिव बाबा सारी आत्माओं को एक साथ पावन बना देगा। जैसे मनुष्य कहते हैं कलयुग हजारों वर्ष का है, ये तो इम्पॉसिबल है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। तो ये जो लड़ाई होगी, इसके बाद मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खुलेंगे, माना आत्माएं परम धाम जाएंगी और हम जो है स्वर्ग में आएंगे, तो स्वर्ग यही आएगा, तो उसके गेट्स खुलेंगे। तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते, सभी यहाँ भटकते रहते हैं। सारी आत्माएं एक जन्म दूसरा जन्म यहीं पे ही दुखी होती रहेंगी और यहीं पे ही अपने जन्म लेती रहेंगी। जैसे भूल भुलैया है, निकल नहीं पाती है, सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाजा मिलता नहीं। चाहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट में जाएं, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। चाहते तो है कि यहाँ से मुक्त हो जाएं, क्योंकि आत्मा यहाँ पे दुखी तो हो जाती है, मगर निकले कैसे? क्योंकि आत्मा ने जब तक अपने कर्म पूरे नहीं किए हैं, आत्मा ने शरीर छोड़ा, कहीं भी जा सकती है आत्मा, उसको जाने में समय नहीं लगता, मगर कर्म का बंधन उसका इतना कड़ा है कि उसकी वजह से वो वापस नहीं जा सकती। तो बाबा ने कहा कि स्वर्गवासी हुआ, चाहते तो है इसीलिए कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये तो नर्क है। स्वर्ग में तब जा सकते हैं जब बाप आए, राजयोग सिखलाए, तब राजाई व प्रजा पद पा सकते। अब ये है कमाई। कहते हैं ना, इसने कौन सी कमाई की जो ये इतना साहूकार बना? क्योंकि कई आप देखिए, कई होते हैं, कई बच्चे ऐसे घर में पैदा होते हैं कि उनके तो वो गोल्डन स्पून इन माउथ होता है, पैदा होते ही सब कुछ मिल जाता है। तो वो पहले से ऐसे काम करके आए हैं, उसका फल प्राप्त कर रहे हैं। तो सतयुग के देवताओं ने कौन सी कमाई और कब की जो ऐसे बने? जरूर कलयुग के अंत में की होगी, तब तो सतयुग में बने ना। अब तुम जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक। अब बाबा हमसे वो कमाई करवा रहे हैं, जरूर उसकी रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर, उनको अलग युग कर दिया है। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। दुनिया में कोई ये थोड़ी जानते हैं, आप दुनिया में किसी से जाकर पूछें कि विकर्म क्या होता है, दुनिया में थोड़ी कोई बता सकता है, उनकी तो डेफिनेशन ही अलग है। वो तो कहते हैं भाई किसी ने आपके ऊपर अटैक करा, आपने आत्मरक्षा में कुछ किया, वो कहाँ विकर्म, उनकी बहुत अलग है। कहते हैं बच्चे, अब जो कर्म मैं तुमको सिखाता हूँ वही करो। इसको कलयुग नहीं कहेंगे, संगम युग का किसको पता नहीं है। जब सतयुग से त्रेता होता है, तब भी किसको पता नहीं पड़ता है कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो, क्योंकि ये ड्रामा बहुत धीरे धीरे टिक टिक करके धीरे धीरे पास होता है। जैसे व्यक्ति छोटे से बड़ा हो जाता है, उसको पता ही नहीं पड़ता कब बड़ा हो गया, ऐसे ही ये ड्रामा बढ़ता रहता है। ये पीछे गाया जाता है कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे, द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग पे चले गए। ये सब अब तुमको पता पड़ता है, ये ज्ञान और कोई में नहीं है। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट, बाबा ने कहा ये तुम्हारे पास ये एम ऑब्जेक्ट। जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं, वहाँ वेद शास्त्र सुनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं। भाई क्या करना है? पढ़ ली गीता, हो गया मन शांत, आगे क्या करना है? बस इतना ही था बस। तो स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं। वह पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है, माना जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, बाबा ने कहा वो फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से पावन ब्रह्म की धाम में जाएंगे, ये तो हमें जल्दी जल्दी ये करके जाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए हमें हर काम जल्दी जल्दी करना है। दुनिया वालों की तरह नहीं, वो तो जैसे उनका सर्वाइवल ही है। वो तो उनकी भी थियरी भी यही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बस जिंदा रहो बस। हमें तो पता है आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो ये सर्वाइवल की तो बात ही नहीं आई। वो तो एक शरीर छोड़ेगी दूसरे में जन्म ले लेगी, फिर वहां से पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पाठ बजाना है वह सारा पता है। तुम बादल यहाँ आए हो अपने, जैसे बादल हैं, यहाँ से भरा, बाबा से भर लिया, और फिर ज्ञान वर्षा दूसरी आत्माओं पर करी। अब ये मुरली क्या है? ये बादल ही भर रहे हैं, अपने अंदर ज्ञान भर रहे हैं। 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने। कितनी ऊंच पढ़ाई है, तो पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच भगवान एक है, बाकी तो सब हैं बहन भाई। ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती विष्णु, सब इनके बच्चे हैं। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलती, भाई भाई या भाई बहन एक दूसरे को वर्षा नहीं देते हैं, वर्षा बाप से मिलता है। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा, क्योंकि बाबा तो न्यायकारी है भाई, जिसको जैसा चाहिए। आपको अच्छा पद चाहिए स्वर्ग में, अच्छा पद पाओ, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, त्रेता में आ जाओ,
वो तो हमारे हाथ में है। और पुरुषार्थ इतना सहज है। पुरुषार्थ हमारा क्या है कि बस अपने मन को जो है हम अपना पॉजिटिव रखें, खुश रखें। यही पुरुषार्थ है, और इसके अलावा कोई पुरुषार्थ नहीं। और वो खुश कैसे रहेगा? जितना अपने आप को मुरली ज्ञान उसमें डुबो के रखेंगे, उतना मन खुश रहेगा। यही पुरुषार्थ है, और कुछ इसके अलावा करना ही नहीं है। अच्छा, अब बाबा कह रहे हैं इतना ज्ञान नहीं सुना सकते तो 3 पैर पृथ्वी को लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो। भाई कोई कहता है हम ज्ञान नहीं सुना सकते, ठीक है भाई, आपका जो घर है उसमें एक छोटा सा कमरा दे दो, वहां पे गीता पाठशाला चलने दो। तो आपका जो भाग्य जमा होता जाएगा, वहां जो आत्माएं आएंगी उन्हें जो भी सुख शांति मिलेगी उसका एवज आपको मिलेगा। ऐसा कर दो, बोर्ड में लिख दो, आकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटा बोर्ड ही लगाओ, ठीक है, कोई बड़ा नहीं, बड़े में पैसा ज्यादा लगता है, छोटा ही लगा दो। उसमें लिखो कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भला कर पूछो, तुम जिसको माता पिता कहते हो वह तो जरूर स्वर्ग का रचयिता है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वसा मिलना चाहिए। जब वो आए कोई तो पूछो, उनको बताओ। वह कहते हैं निरंतर मुझे याद करो और सबको पूछो। तो वही तो बाबा ये कहते हैं कि निरंतर इधर उधर से बुद्धि हटाकर, इसने ये किया उसने ये किया, हमने ये किया हमने वो किया, सब बुद्धि हटाकर एक बाबा, इनके साथ रहते हुए, सामने देखते हुए बुद्धि वहां लगा। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना, कि शिव बाबा तो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो जो बाबा कहते हैं वो तो जैसे सर बात। बाप ऑर्डिनेंस निकालते, ऑर्डिनेंस होता है आज्ञा, फरमान, लॉ। बच्चे, अब विष का धंधा बंद करो। विष का धंधा माना विकारों में जाओ। और कोई से बात नहीं करते हैं, बच्चों को ही समझाते हैं। बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ नहीं सकता, तो बाबा बाहर वाले को आने नहीं देते थे जब तक 7 रोज आकर ना समझे। कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई। भाई वो इंद्र की सभा थी, एक परी थी, वो अपने साथ एक मनुष्य को ले आई, तो जब वो ले आई तो उसकी गंध आई, तो फिर उसको परी को सजा दी। उसी तरीके से अगर हम किसी पतित को ले जाते हैं, उसको समझ आता नहीं है, और क्या है बाबा के ज्ञान में किसी को समझ नहीं आता, तो वो तो एक शब्द बोलता है तो ही पता पड़ जाता है कि इसको नहीं पता। तो बाबा ने कहा वो माहौल खराब करेगा। तो ये कायदा नहीं है। जब तक 7 रोज भट्टी में नहीं डाला है, भट्टी में स्वच्छ होने बगैर बैठ नहीं सकते हैं। हाँ, कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते तो है ना कि सुबह का क्लास देखें तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बता। तो बाबा फिर शिव बाबा से पूछ के बताते हैं कि बाबा ये बच्चा है, देखते हैं अच्छा है, उल्टा नहीं उठाएगा, तो उनका थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। तुम सबको समझाओ कि ये हमारे माता पिता है, जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। और देखा ना, समझाना पड़ता है, तो उन्हें क्या समझाओ कि हमारे माता पिता, ये बाप टीचर सतगुरु तीनों हैं। तुमको जैसे 3 इंजन मिले, रेलगाड़ी में इंजन होते हैं ना, वो इंजन मिले, इसी समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं। वहां तो अलग अलग मिलते हैं, मतलब शरीर में तो बाप टीचर सतगुरु अलग होते हैं, यहाँ पे एक ही में मिल गया। पहले बाप फिर टीचर और वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं। तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो? शिव बाबा की। क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह शिव बाबा को अर्पण किया है। हम तो डायरेक्ट भगवान का ही यूज करते हैं। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान दी, दान किया है। अब उनसे ही तुम पर, अब हमने दे दिया ये सब कुछ, ये शिव बाबा का हुआ, हम इससे मुक्त हुए, फ्री हुए। कितना पवित्र अन्न मिलता है। तो जब ये बुद्धि में आया तो वैसे ही वाइब्रेशन रहे, तो हम जो घर में जिनके साथ हैं, ऐसे नहीं कि भाई ये पता नहीं कौन किनके साथ हमारा पाला पड़ गया है, ये तो हमारी जान के पीछे लगे रहते हैं, ऐसे नहीं, इनकी हमें सेवा कर दी तो सारा बदल गया भाव। ऐसे कभी होता नहीं जो कोई धर्म करे उससे ही उनकी परवरिश हो, माना जो कोई दान करे, ऐसा नहीं होता। वह तो जिसको दान करते हैं वह खा जाता है, भाई दुनिया में आपने किसी को दान दिया वो तो चला गया उसके पास। यहाँ तो बाबा हमें ही उल्टा दे देते हैं। यहाँ तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है, इससे तुम्हारी ही परवरिश होती है। हम अगर बाबा के घर में भी देते हैं तो वो भी वापस जो है, जब हम मधुबन जाते हैं तो वापस हमें ही मिल जाता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा, बाप कहते हैं घर में रहकर ऐसा समझो सब बाबा का है। ऐसा समझ खाते हो तो हूबहू तुम शिव के भंडारे से खाते हो।
अगर ये सोच के खाते हो ये सब बाबा का है, तो फिर आप समझो भंडारे से ही खा रहे हो, मधुबन में ही बैठे हो, बाबा का डायरेक्ट मिल रहा है। इसमें कोई ममत्व नहीं। बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हो, जो बाबा बताएगा उसी हिसाब से खाएंगे। भल बैठा घर में है, परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। कहते हो ना तुम्ही से खाऊं तुम्ही से घूमूं, बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा, एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये है हेल्दी बनने की सेनेटोरियम। यहाँ पे हेल्दी बनाते हैं सब। उस सेनेटोरियम में सारी आयु थोड़ी रहते हैं, थोड़ा टाइम रहकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुम बैठे हुए हो, एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनते हो। यहाँ आते हो किस लिए? आधा कल्प लिए, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने के लिए। आधा कल्प ये तीनों रहेंगे। इस ख्यालात से यहाँ आते हो ना। यहाँ हवा खाने के लिए व तीरथ करने तो नहीं आते हो, यहाँ आते हो शिव बाबा पास। बाप भी आते हैं पराए देश पराए तन में। गीता जो गाई हुई है कुछ तो राइट होगा। आह्वान करते हैं बाप के आने लिए, तब उसके बाद बाबा आता है, महाकाल शिव बाबा आ जाता है। तो जरूर उनको पतित से पावन बनाने लिए आना ही पड़े, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते कहीं, हम तो पतित हैं, फंस गए यहाँ पर हम तो शिव बाबा जब आता है तो हमें आना ही पड़ेगा उसको नीचे। पतित तो नहीं, परम धाम में उनके पास जाएंगे पावन होने लिए, जा नहीं सकते हैं। हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ। हर एक भक्त जो है अपनी अपनी भाषा में अपने अपने धर्म के हिसाब से जितना उसे ज्ञान है भगवान को याद करता है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सबकी गति सदगति कर, सर्व के ऊपर दया करने वाला। सर्वोदया तो एक बाप है ना, कि सर्व पर दया सिर्फ एक बाबा करेंगे। कौन सी दया करते हैं? श्रीमत देते हैं। कोई भगवान ये दया नहीं करता कि किसी की आंखें थी आंखें चली गई, मुर्दे को जिंदा कर दिया, तब भी रहेगा तो इसी दुखी दुनिया में। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी दया है वो है श्रीमत देना, ज्ञान देना। श्रीमत तो मशहूर है, जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर जो जितना डायरेक्शन पर चले, कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं हठ योग करने अथवा तीर्थों पर धक्का खाने की। तो ये तो नहीं बाबा कहते कि भाई फला जगह जाओ ये करो, तो नहीं कहते हैं। अमेरिका हो, फिलीपाइन हो, कहाँ भी हो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना चाहिए, परंतु रहते हुए कमल पुष्प समान, कीचड़ से परे, साफ रहना। जनक का मिसाल है, राजा जनक ने को भी ऐसे ही मिली। तुम्हारा है राजयोग, वह तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो कागविष्ठा के समान है, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है, इसको कोई जानते नहीं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखाएंगे। गीता वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इसी झाड़ को सब्ज होना है। ये जो बाबा भी झाड़ लगा रहे हैं, ये सत्युग में ये बड़ा हो जाएगा, फिर धीरे 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 ये भी सड़ जाएगा, जर्जरी कूद को फिर दोबारा कलयुग आ जाएगा। तो तुम आए हो माता पिता के पास रिफ्रेश होने, और घड़ी घड़ी आएंगे, क्योंकि सम्मुख मजा आता है। यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते हैं, लॉ नहीं है, नियम नहीं है। अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है जरूर भाई, जिसकी आपने रचना करी है तो वो तो आपको ही संभालना पड़ेगा, कौन संभालेगा। बाकी ये पाठशाला अजुन बहुत वृद्धि को पाएगी। ये विघ्न आदि ना पड़े तो ये बहुत बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं कि अगर इतने सारे बाबा के यहाँ आ जाएंगे तो फिर रहेंगे कहाँ। तो ये भी ड्रामा का जैसे एक कल्याण है कि धीरे 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 करके बढ़ते हैं। 5,000 इकट्ठे बैठ कैसे पढ़ेंगे? इसलिए लिमिट है, जिनको बाप सम्मुख देख भी सके। तो बाबा ने कहा इसीलिए ड्रामा जो है उसमें हर चीज धीरे धीरे कल्याण के उसमें होती है। बाप देखते तो आत्माओं को है ना, शरीर को नहीं देखते हैं। जोर से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएगा। तो बाप अगर ऐसे किसी को थोड़ा सा गौर से देख लें तो वो तो आत्मा उड़ जाए, वो तो साक्षात्कार कर ले, ऊपर चली जाए। चुंबक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा उसका, वो आत्मा जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगी अगर बाबा ऐसे गौर से देख लें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। सदा इस स्मृति से आगे बढ़ना। ये हमें मिल गए, बाप टीचर सतगुरु जो चाहिए होता है एक व्यक्ति को, वो हमें तीनों मिल गए।
इसीलिए हमें अब कोई भटकने की जरूरत नहीं है। बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है। अगर हमारी बुद्धि इन सारी चीजों में लगी रहेगी, क्योंकि ये सारी चीजें तमो प्रधान है, उतना ही परेशान रहेंगे। हाय मेरा ये, हाय मेरा शरीर बीमार पड़ जाता है, बदसूरत है, ये है वो है, ऐसा वैसा। बहुत मीठा पावन बनना है, पतित पने का कड़वापन निकाल दे। वरदान दिया अनुभवों की संपन्नता द्वारा, सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी, कि अगर आपने अनुभव कर लिया, भाई आपके सामने किसी ने मिठाई रखी और आपने चख ली, आपको पता पड़ गया ये मीठी है। अब उसके बाद पूरी दुनिया भी आपके आगे बोले कि भाई ये मीठी नहीं है, ये तो ऐसी है, नमकीन है, तो आपका ये नहीं है, हमें पता है। ये अनुभव है। उसी तरीके से अगर हमें बाबा की हर गुण शक्ति का अनुभव हो गया, तो फिर हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। तो बाबा ने कहा वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उसके लिए फिर उससे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो, तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई दे। जो जो बाबा बोलता जाए, उसको प्रैक्टिकल कर करके देखते जाओ, तो आप सबसे बड़ी अथॉरिटी बन जाओगे। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ। किसी को आप ज्ञान सुनाओ, उसको अनुभव भी दो उसको, तब वो आत्मा शक्तिशाली बनेगी। सिर्फ बोलने से नहीं बनेगी। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। उनका मन जो है जैसे फुल है, जिसको अनुभव हो गया। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान, गुण, शक्तियां सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते। इसीलिए जब उनको अनुभव हो गया, इसीलिए आप देखिए कई बार जो बूढ़े लोग होते हैं या कई कई व्यक्ति होते हैं, वो एक ही शब्द बोलते हैं। जैसे हमारी दादियां थी, अगर वो सिर्फ ओम शांति बोलती थी तभी सबको अनुभव हो जाता था। तो क्योंकि वो खुद उन्होंने इतना गहरा अनुभव किया हुआ था। और जिस कई बार आप देखिए वो बड़ा लंबा लंबा भी सुनाते हैं, तब भी उनका अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से सुना। तो बाबा ने कहा आप तब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनो। स्लोगन है अमृत वेला, विशेष प्रभु पालना की वेला है। इसका महत्व जान पूरा लाभ। उस समय तो विशेष बाबा आते हैं और जैसे हमें हमारी पालना करते हैं, उस समय तो बहुत सहज अनुभव होता है। आप थोड़ा सा भी बाबा की याद में बैठ जाएं, अपने आप ही अनुभव होने लग जाएगा। आपको कोई ज्यादा मेहनत कश करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा ने कहा प्रभु पालना की बेल, अमृत वेला कर लिया तो बस बाकी तो दिन अपने आप निकल गया। बहुत अच्छा। चलिए थोड़ी देर बाबा। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप बाप दादा के सामने। उनका वरदानी हाथ मेरे सर पर।
बाबा की किरणों में, उनके स्नेह में समाधि से।